ओके। अब हम लॉगिन हो गए हैं हमारे अकाउंट में। तो सबसे पहले हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उसके साथ कोई पब्लिक एड्रेस कौन सा मिलता है, और उसके बाद वो इलास्टिक आईपी एड्रेस भी ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास अभी कोई भी यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग नहीं, तो मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ लेफ़्ट साइड पे मुझे एक इलास्टिक आईपी एड्रेस मिलता है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में इलास्टिक आईपी एड्रेस यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई भी मेरे पास अभी इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं है। ओके, तो हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ओके, और उसके बाद एक इलास्टिक आईपी एड्रेस कैसे क्रिएट करना है और कैसे ऐड करना है ये भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। तो फ्री टायर में से एक विंडोज सर्वर 2K16 लेते हैं। विंडोज सर्वर 2K16 बेस सिलेक्ट। इसके बाद कॉन्फ़िगर एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ पे देखिए ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस। जब मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है उसके साथ मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होगा। ठीक है, यहाँ से सपोज मैंने इसे डिसेबल कर दिया तो मेरा इंस्टेंस बनता है। ओके, इंस्टेंस बनता है बट उसके साथ कोई भी पब्लिक एड्रेस नहीं अटैच होगा। तो पब्लिक एड्रेस अटैच नहीं होगा तो मैं बाहर से मेरे पब्लिक नेटवर्क से वो इंस्टेंस एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमको क्या होता है कि यूज़ सबनेट सेटिंग एनेबल। तो इसके साथ क्या होता है, एक सबनेट सेटिंग के साथ मुझे एक इलास्टिक आईपी एड्रेस असाइन होता है, सॉरी एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, तो ये चाहिए हमें, बिकॉज इंस्टेंस एक्सेस करने के लिए हमको एक पब्लिक एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक नेम देते हैं हम विन 2K16 इलास्टिक आईपी। ठीक है, ये ईपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ पे आरडीपी रखते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सेस और रिव्यू और लॉन्च। तो यहाँ से न्यू की पेज डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे नेम देते हैं 2K16 और उसके बाद इलास्टिक आईपी एड्रेस। ओके, तो डाउनलोड की पेयर होने के बाद लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू इंस्टेंस करते हैं। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टेंस लॉन्च होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही लॉन्च होता है तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया। तो यहाँ पे नेम भी चेंज करते हैं उसका, विन 2K16 इलास्टिक आईपी। ओके, तो ये एक है नेम हमने दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमको आईपी एड्रेस क्या मिला इस मशीन को, जो हमने 2K16 लॉन्च किया है जस्ट, उस मशीन को पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा मिला है। तो ये देखिए, ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ओके 3.6.160.82, ये मेरा क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस। अब जब तक मेरे इंस्टेंस के साथ पब्लिक आईपी एड्रेस कनेक्टेड है तब तक ये मैं पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस कर सकता हूँ, एज वेल एज ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ नीचे देखिए कि IPv6 नहीं है। ठीक है, इलास्टिक आईपी एड्रेस कोई भी नहीं है।
और पब्लिक डीएनएस भी देखिए, ये जो पब्लिक डीएनएस जो डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है उसके अंदर भी हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। यहाँ देखिए 3.6.160.82 ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो जब पब्लिक आईपी एड्रेस के उसे बिल्ड करके ये डीएनएस बनता है, ठीक है, यह हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। उसके अंदर ये देखिए मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस से मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस इंस्टेंस को? इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये प्राइवेट, ये मशीन के अंदर जो आईपी एड्रेस है वो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट डीएनएस उसके साथ ऐड हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस इंस्टेंस का एक्सेस लेते हैं और इंस्टेंस का एक्सेस लेने के बाद उसके अंदर चल के देखते हैं कि उस मशीन को प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन हुआ है या पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन है। तो इसका एक्सेस लेते हैं, कनेक्ट, डाउनलोड। जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड जो मेरी रिमोट डेस्कटॉप की फाइल है, तो यहाँ पे भी 3.6.160.82 ये डाउनलोड हो गया। उसमें इसका आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस इंक्लूड है। तो गेट पासवर्ड करते हैं, उसके बाद चूज़ पासवर्ड फाइल, और पासवर्ड की फाइल जो हमने डाउनलोड की थी विंडोज 2K16 EBS का है, ये EBS, ठीक है, नहीं हमारा क्या इलास्टिक आईपी एड्रेस, ये फाइल है। तो ये फाइल अपलोड करते हैं, पासवर्ड डिक्रिप्ट करते हैं, ये आ गया पासवर्ड, यहाँ कॉपी किया और कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पासवर्ड थोड़ा चेंज करते हैं और उसके बाद अंदर की सेटिंग देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका पासवर्ड चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर और स्टार, और यहाँ पे पासवर्ड हम जहाँ पे पासवर्ड चेंज करते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस मशीन को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है या प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो इस मशीन को प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन है, ओके। ये देखिए ये 172.31.12 और 101 ये आईपी एड्रेस असाइन है। अब चलते हैं इंस्टेंस पे, और इंस्टेंस पे देखिए जो यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी एड्रेस इस मशीन को असाइन है, बट ये पब्लिक आईपी एड्रेस उस मशीन के साथ अटैच है, ओके। अब सपोज मैं इसका रिमोट कनेक्शन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम नॉर्मल रिमोट कनेक्शन कैसे लेते हैं कि ये एक मशीन मेरे रिमोट साइट पे है, ठीक है, इसका मुझे RDP लेना है। तो हम यहाँ पे MSTSC करके यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस मशीन के साथ मुझे दो आईपी एड्रेस है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है और एक पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मैं कौन से आईपी यूज़ करके उसका एक्सेस ले सकता हूँ? तो फर्स्ट हम प्राइवेट का आईपी एड्रेस से चेक करेंगे कि इंस्टेंस का एक्सेस मिलता है या नहीं। तो ये मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये तो कम्युनिकेट नहीं होगा, ओके, बिकॉज इट इज़ द प्राइवेट आईपी एड्रेस।
तो इस मशीन का सपोज मुझे एक्सेस लेना है तो कौन से आईपी से लेना पड़ेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस से। ओके, देखिए ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो पीछे आपको पता है कि इंस्टेंस रन हो रहा है, ठीक है, बट मैं इसका रिमोट कनेक्शन आरडीपी कर पा रहा हूँ नहीं। ओके, क्योंकि ये आईपी एड्रेस जो है वो राउट नहीं होता, ठीक है। तो इस आईपी से हम पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं और उससे एक्सेस लेते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशंस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कम्युनिकेशन। ओके, तो अब देखिए ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इससे मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये पासवर्ड मेरे से गलत है, ये एडमिन का स्पेलिंग ही गलत हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये पासवर्ड डालता हूँ, देखिए अब ये कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इंस्टेंस के अंदर चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, ओके, बिकॉज उसके साथ पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच है। तो एक बार इंटरनेट का कनेक्शन देखते हैं, CMD, ओके, पिंग www.google.com, ठीक है। तो ये इंटरनेट भी चल रहा है उस मशीन पर, ठीक है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है कि पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसमें खामी क्या है, ठीक है। इससे तो मेरा काम चल रहा है, बट देखिए जब तक आपके साथ इंस्टेंस रनिंग है तब तक ये पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच है। जैसे ही मैंने इंस्टेंस बंद कर दिया तो ये पब्लिक एड्रेस इसके साथ अटैच होगा नहीं होगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये टोटल फ्लश हो जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन में सपोज ओके आपने एक ऐसा सेटअप बनाया, ओके, सपोज ये आपका क्लाउड है, ठीक है। इस क्लाउड पे आपने एक इंस्टेंस बनाया अपने अकाउंट में, ठीक है, ये इंस्टेंस है और उसके साथ क्या है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच है, ठीक है। ये पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच है, पब्लिक आईपी एड्रेस, ओके। सपोज हम उसे वही कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये पब्लिक आईपी एड्रेस इसके साथ अटैच है, इस इंस्टेंस के साथ। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है, देखिए कि आपका एक बंदा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, जो इस पे काम कर रहा है, इस इंस्टेंस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो इंस्टेंस चालू है तब तक ये आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो इस पर्सन को हम कौन सा आईपी एड्रेस देंगे कि उसे बोलेंगे कि तू ये आईपी एड्रेस जो है, ओके, इस आईपी एड्रेस से तू कम्युनिकेशन कर। तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि आरडीपी से कनेक्शन कर लेगा, यहाँ पे आरडीपी ओपन करके वहाँ पे 3.6.16.82 डालेगा और कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि हमने इस सर्वर पे वेब सर्वर बनाया है, ठीक है, वेब सर्वर बनाया है, ठीक है, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर किस आईपी एड्रेस से एक्सेस होती है, इस पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस होती है। तो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं या गेस्ट है, तो ये सब इसी आईपी एड्रेस से ये वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ओके। तो किसी कारण सपोज ये मैंने इंस्टेंस क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, कुछ मुझे किसी कारण स्टॉप कर दिया या रिस्टार्ट कर दिया, ओके, कुछ एप्लीकेशन मुझे इंस्टॉलेशन करना है, उसके बाद वो रिस्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही रिस्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो पब्लिक आईपी एड्रेस चला जाएगा और यहाँ पे नया पब्लिक आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, एक नया पब्लिक आईपी एड्रेस आता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जितने लोगों को ये पुराना वाला आईपी था, ये तो ये पता है पुराना वाला, ओके, तो सब लोग इसी आईपी से क्या करेंगे, इसे कम्युनिकेशन करेंगे, ओके। और जो नया आईपी एड्रेस मिला है, सपोज यहाँ नया आईपी एड्रेस सपोज कुछ ऐसा मिला है 4.10.55.100, ठीक है, ये आईपी एड्रेस सपोज इसे मिला है। तो आप सब लोगों को क्या पता है कि पुराना आईपी एड्रेस, ठीक है,
तो सब लोग कहाँ पे एक्सेस करेंगे 3.6.160.82 पे। और अब करंट मेरे इंस्टेंस को कौन सा आईपी एड्रेस मिला है 4.10.55.100। तो ये कम्युनिकेशन कर पाएगा इस मशीन से? नहीं करेगा। तो हमारा नेटवर्क क्या होगा, कोलैप्स होगा। ओके, सपोज यहाँ पे वेबसाइट हमने क्रिएट की है तो क्या हो जाएगी कि तो वेबसाइट जो डीएनएस बना है तो ये बना है, तो सब लोग इसी डीएनएस आईपी एड्रेस को सर्च करेंगे। ओके, और अब करंट इसी आईपी एड्रेस पे चल रही, तो ये हमारा नेटवर्क कोलैप्स होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक इस मशीन को फिक्स स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए। ओके, तो इस मशीन को जब मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस, इलास्टिक स्टैटिक आईपी एड्रेस लगाऊंगा तो ये मेरा इंस्टेंस रिस्टार्ट हो गया, शट डाउन हो गया। ओके, तो उसके साथ जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता। तो ये इसका बेनिफिट है। बट जब हम इलास्टिक आईपी एड्रेस क्रिएट करते हैं और इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, उसका चार्ज हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था वो रिस्टार्ट करते हैं और या शट डाउन करते हैं और क्या होता है उसका आईपी एड्रेस चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये अब करंट रनिंग है, इसका जो आईपी एड्रेस है पब्लिक आईपी एड्रेस ये मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और नोट पैड पे ये करता हूँ पेस्ट। ठीक है, मैंने कन्फर्मेशन के लिए ये मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस था फर्स्ट वाला। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस है, मैंने नोट डाउन कर लिया बिकॉज ये चेंज होने वाला है। अब मैं इस इंस्टेंस को क्या करूँगा, स्टॉप करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉप करूँगा तो ये पब्लिक और मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस और पब्लिक डीएनएस रिमूव होता है। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस ये रिमूव होने के बाद कहाँ जाएगा, अमेजॉन का जो पोल है पब्लिक आईपी एड्रेस का, तो वहाँ पे ये जाएगा। ये मेरा इंस्टेंस स्टॉप हो गया। ओके, अब यहाँ से देखिए ये आईपी एड्रेस यहाँ पब्लिक डीएनएस हट गया, पब्लिक आईपी एड्रेस हट गया, इलास्टिक हमने दिया ही नहीं, बट मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। जैसे ही इंस्टेंस स्टार्ट होगा तो उसके साथ प्राइवेट आईपी एड्रेस कंफर्म रहेगा, बट उस आईपी एड्रेस से मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। मुझे क्या चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस या इलास्टिक आईपी एड्रेस मस्ट चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे एक क्या होगा, फिर से एक पब्लिक आईपी एड्रेस नया जनरेट होगा। तो इसी इंस्टेंस को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा अब पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ओके, ये मेरा इंस्टेंस अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये अब 30.127.167.52 ये मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस मिला। पुराना क्या था, ये था। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे नोट करते हैं, न्यू वाला अब जो मिला है मुझे। ठीक है, ये मिला। ठीक है, तो देखिए सपोज आपने ये आईपी एड्रेस किसी एम्प्लॉय को दिया है या जो आपके मैनेजमेंट को दिया है, या सपोज आपने इसी आईपी को यूज़ करके एक वेबसाइट क्रिएट की है, तो अब तो चेंज हो गया, तो बाहर से ये सब लोग इसी आईपी पे आएंगे, इनको तो पता नहीं ये आईपी एड्रेस चेंज हो गया मशीन का। तो हर वक्त आपको बताना पड़ेगा, जब भी रिस्टार्ट होगा तो हमें बताना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस चेंज हुआ है। ओके, बट प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन में क्या चाहिए कि हर सर्वर का एक फिक्स आईपी एड्रेस रहता है। ओके, रिस्टार्ट करने के बाद वही होना चाहिए, या शट डाउन होता है और जब हम स्टार्ट करते हैं तो वही आईपी एड्रेस होना चाहिए। ओके, प्रोडक्शन में तो बार बार चेंज हो गया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है,
तो मैं इसी आईपी एड्रेस से पहले एक्सेस करके देखूँगा, ठीक है। तो इसी आईपी एड्रेस से मुझे एक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इस आईपी एड्रेस से मुझे एक्सेस मिलेगा। बट हर वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, फिक्स आईपी एड्रेस के लिए क्या चाहिए, हमें इलास्टिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो इलास्टिक आईपी एड्रेस हम क्रिएट करके उसके साथ अटैच करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तब क्या होगा, वो हम रिस्टार्ट करने के बाद या शट डाउन और स्टार्ट करने के बाद वो आईपी एड्रेस फिक्स रहेगा आपके मशीन के साथ, ओके। तो ये बूट जब तक होता है तब तक वीडियो पॉज करते हैं। हमारा इंस्टेंस बूट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसका रिमोट कनेक्शंस लेके देखते हैं। अब मैं ये जो पुराना वाला पब्लिक आईपी एड्रेस है, ओल्ड डेज वाला, फर्स्ट टाइम जो मुझे आसान हुआ था, वो आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वही आईपी एड्रेस है कनेक्ट करके देखता हूँ। तो ये कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज मेरे इंस्टेंस के साथ कोई दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस ऐड है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो पाता। ये देखिए, ये एरर आ गया। तो अब मुझे किससे एक्सेस करने पड़ेगा, जो मेरे पास जो नया पब्लिक आईपी एड्रेस उसके साथ असाइन हुआ है उसी को लेके एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया सक्सेसफुली एक्सेस, ठीक है। तो ये था आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया कि जब भी इंस्टेंस शट डाउन होगा या रिस्टार्ट होगा तो हर वक्त पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा चेंज होता है। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, ओके। मुझे क्या चाहिए, इस इंस्टेंस के साथ जो आईपी एड्रेस पब्लिक है वो फिक्स होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलास्टिक आईपी एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा और वो इलास्टिक आईपी एड्रेस इस इंस्टेंस के साथ अटैच करना है। तो हम चलते हैं इलास्टिक आईपी एड्रेस। देखिए लेफ्ट साइड में जो नेटवर्क और नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ऑप्शन है, यहाँ पे इलास्टिक आईपी, उसे हमें क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है, इलास्टिक आईपी एड्रेस नो एनी, ओके। तो क्रिएट करने के लिए हम अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, ओके, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन पोल ऑफ आईपी v4 एड्रेस, तो अभी तक v4 को ही सपोर्ट करता है, ठीक है, v6 के लिए नहीं है। तो यहाँ से हम अलोकेट करते हैं, तो एक आईपी एड्रेस वो क्रिएट करके हमें देगा। तो ये देखिए, ये आईपी एड्रेस उसने क्रिएट कर दिया, कौन सा 3.6.42.17। ये मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ और इसमें यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ये जो है इलास्टिक आईपी है मेरा, ठीक है। ये इलास्टिक आईपी मुझे मिला, ठीक है। अब ये इलास्टिक आईपी मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, मेरे जो इंस्टेंस है उसके साथ मैंने अटैच किया है नहीं किया, ठीक है। अभी तक उस इंस्टेंस के साथ मैंने अटैच नहीं किया। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी तक उसे पब्लिक ही आईपी एड्रेस असाइन है, हमने सिर्फ क्रिएट किया है। उसके बाद क्या करना है, ये आईपी एड्रेस इंस्टेंस के साथ एसोसिएट करना है, यहाँ से हम एसोसिएट करेंगे। तो एक बार देखते हैं उस इंस्टेंस का आईडी क्या है। ओके, ये देखिए इंस्टेंस है। अभी देखिए ये 13.127.167.52, ठीक है, ये आईपी एड्रेस है। और ये देखिए ये आईपी एड्रेस है, अभी तक इलास्टिक आईपी इसके साथ अटैच नहीं हुआ, तो इसके साथ अटैच करना है। तो ये देखिए, ये इसका आईडी नंबर क्या है, लास्ट का 000C है, 00C है, ओके, 3 टाइम 0C।
तो अब ये इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या करना है, उसके साथ एसोसिएट करना है। तो यहाँ एसोसिएट इलास्टिक मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस यहाँ पे करिए। ठीक है, ये बोल रहा है नेटवर्क इंस्टेंस के साथ अटैच करना है या नेटवर्क इंटरफेस के साथ। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क इंटरफेस ये जो मैंने इंस्टेंस के साथ जो लाइन कार्ड लगाया है, कनेक्टेड है, उसका ये आईडी है। ठीक है, तो मैं इंस्टेंस के साथ ही अटैच करता हूँ। इंस्टेंस के साथ ये आप देखिए ये आ गया 3 टाइम्स 0C, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रनिंग प्रोसेस में यहाँ से ही सिलेक्ट करना है सिर्फ और उसके साथ एसोसिएट करना है। ठीक है, तो जैसे ही एसोसिएट हो जाता है तो वहाँ से क्या होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस फ्लश होके वहाँ पे अब इलास्टिक आईपी एड्रेस कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश होने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो पुराना पब्लिक आईपी एड्रेस हट गया और यहाँ पे इलास्टिक आईपी और पब्लिक में भी वो आईपी एड्रेस आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पब्लिक डीएनएस भी चेंज हो गया, उसे इंक्लूड कर दिया इलास्टिक आईपी एड्रेस के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा पुराना आईपी था 13.127.167.52 ये हट गया और यहाँ से ये इलास्टिक आईपी एड्रेस मैंने दे दिया। अब मैं सपोज इसका रिमोट कनेक्शन इसी आईपी एड्रेस से लूँगा। ठीक है, इसका रिमोट कनेक्शन अब इसी आईपी एड्रेस से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स रहा आईपी एड्रेस मेरे साथ। ठीक है, यहाँ से मैं इसका कम्युनिकेशंस कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो गया। अब हमें चेक करना है कि सपोज मेरा इंस्टेंस शट डाउन होने के बाद ये आईपी एड्रेस रहता है या फ्लश होता है। ठीक है, तो मैं इस इंस्टेंस को करता हूँ स्टॉप। ओके, तो जैसे ही स्टॉप करूँगा तो वो वहाँ से फ्लश नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ ही अटैच रहेगा। तो जब तक स्टॉप होता है तब तक मैं पॉज करता हूँ। ठीक है, और इसे स्टॉप होता है तो फिर से। अब देखिए ये मेरा इंस्टेंस जो है स्टॉप हो गया टोटल, और ये आईपी एड्रेस अभी तक मेरे इंस्टेंस के साथ अटैच है। जैसे मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस कैसा था कि जब इंस्टेंस स्टॉप होने के बाद वो फ्लश हो जाता था, यहाँ से चला जाता था, और जैसे ही मैं स्टार्ट करता था तो यहाँ अमेज़ॉन पोल से एक नया मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता था। बट उसमें ड्रॉबैक क्या था, हर वक्त मुझे एक रैंडमली चेंज होके एक आईपी एड्रेस मिलता था। तो ये मेरे इंस्टेंस के साथ क्या है, फिक्स आईपी एड्रेस है। ओके, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब मैं इंस्टेंस स्टार्ट करके देखता हूँ। ओके, और उसके बाद उसका एक्सेस भी लेना है। ठीक है, ये मैं इंस्टेंस अब स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर से हम कनेक्शन लेंगे इसका। ओके, ये इंस्टेंस स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये यहाँ से इलास्टिक आईपी जो हमने असाइन किया था वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसमें। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट कर लिया था, ये देखिए 3.6.42.17 वही है। ठीक है, इस आईपी एड्रेस से हम रिमोट कनेक्शन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिए सक्सेसफुली कम्युनिकेशंस हो गए। ओके, बट जब हम इलास्टिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, उसका जो चार्ज है वो पे करना पड़ता है। तो जैसे ही हम प्रैक्टिकल ख़त्म होता है तो इमीडिएटली उसे क्या करना है, रिलीज़ कर देना है। ठीक है, क्योंकि सपोज इलास्टिक साथ रहा, इंस्टेंस के साथ रहा तो क्या करना पड़ेगा, उसका चार्ज हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद यहाँ करना है रिलीज़ इलास्टिक आईपी एड्रेस, यहाँ से रिलीज़ करना है उसे।
तो अब देखिए यहाँ से रिलीज़ किया तो यहाँ पे क्या आता है, अब इसी थोड़ा बैक आते हैं इंस्टेंस पे। अब यहाँ से ये गया, ठीक है, इलास्टिक आईपी एड्रेस यहाँ से गया है। अब यहाँ देखिए एक नया पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया, उससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा। अब रिलीज़ करने से यहाँ पे मेरे अकाउंट में रहता है, सॉरी मैंने अब रिलीज़ कर दिया ना, तो डिसएसोसिएट किया होता तो यहाँ रहता और उसके बाद मुझे रिलीज़ करना पड़ता। तो अब मैंने रिलीज़ कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पहले मुझे डिसएसोसिएट करना था बट मैंने क्या कर दिया, रिलीज़। इसका मतलब ये यहाँ से रिमूव कर दिया। पहले मुझे डिसएसोसिएट करना था, डिसएसोसिएट जैसे ही करता तो यहाँ से हट जाता और यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होता, ओके। और यहाँ से भी मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ से रिलीज़ करना है। तो इंश्योर कर लीजिए जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो यहाँ से आपको कंफर्म उसे क्या करना है, रिलीज़ करना है उसी आईपी एड्रेस को। सपोज़ आप यूज़ भी नहीं करते इंस्टेंस के साथ बट यहाँ पे आपके अकाउंट में यहाँ पे पड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो चार्ज लेगा आपसे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इलास्टिक आईपी एड्रेस का।